यूपी में दहशत का पर्याय बन चुका भेड़िया एक एक कर गिरफ्त में आ गया है। वन विभाग ने चालक नरभक्षी भेड़िए को आखिरकार गिरफ्त में कर लिया है। वन विभाग ने अब 5वें भेड़िए को भी पकड़ लिया है। 6 भेड़ियों का झुंड बहराइच के लगभग 50 गांव में आतंक मचाए हुए थे। इन भेड़ियों ने गांव के लोगों की नींद उड़ाई हुई है। वन विभाग की ओर से लगातार भेड़ियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है। इसी दौरान टीम को ये बड़ी सफलता भी मिली है। वन विभाग ने पहले ही 4 भेड़ियों को कब्जे में कर लिया था। इसके बाद से 2 भेड़ियों की तलाश चल रही थी। अब 5वां भेड़िया भी वन विभाग की गिरफ्त में आ गया है। बचा एक और भेड़िए की तलाश के लिए वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। ऐसे में कैसे 6वां भेड़िया अभी भी पकड़ से बाहर है, चलिए बताते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक काफी दिनों से था, जिसको लेकर वन विभाग की टीम लगातार पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जुलाई से ही बहराइच के महसी इलाके में भेड़ियों का आतंक काफी बढ़ा हुआ था। भेड़ियों के हमलों में अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसमें 10 बच्चे और एक महिला शामिल है। आपको बता दें कि बहराइच जिले की महसी तहसील के भेड़िया प्रभावित क्षेत्र में विभिन्न जगहों से भेड़ियों के दिखने की झूठी खबरों और तलाश की जगहों पर लोगों की भीड़ के कारण वन विभाग को भेड़ियों को पकड़ने या उन्हें मार गिराने के प्रयास में बाधा का सामना करना पड़ रहा है। भेड़ियों ने जुलाई के मध्य से अब तक 8 लोगों की जान ले चुकी है और करीब 20 से अधिक लोगों को घायल कर दिया है। तो वहीं डीएफओ अजीत प्रताप सिंह कहते हैं कि जब जब हम तलाशी अभियान के लिए किसी स्थान पर जाते हैं और पैरों के निशानों के आधार पर तलाशी शुरू करते हैं तो आम जन अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाते। लोगों की भीड़ से अभियान में बाधा आती है और जानवर के भाग निकलने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। हालांकि बीते 2-3 दिन से नरभक्षी भेड़िया ड्रोन अथवा स्नैप कैमरों में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। डीएफओ बताते हैं कि एक और दिक्कत अफवाहों से आ रही है। शाम होते होते 10-15 जगहों से कहीं से भी 2 भेड़ियों के होने की, कहीं से 4 के और कहीं कहीं से तो 6 भेड़ियों के होने की अफवाह भी सामने आ चुकी है, जबकि वास्तव में वहां भेड़िया नहीं होता, लेकिन लोग तलाशी अभियान के लिए दबाव बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से तलाश अभियान में काफी दिक्कतें आ रही हैं। डीएफओ सिंह बताते हैं कि बीते 3-4 दिन में एक बार हमने भेड़िए को घेर लिया था, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा। तो वहीं दूसरी बार उसके बारे में कुछ पता लगा, लेकिन हमारी घेराबंदी से पहले ही वो निकल चला। हो सकता है कि वो ड्रोन की आवाज सुनकर भाग निकला हो। उन्होंने बताया कि भेड़िया प्रभावित क्षेत्र की निगरानी के दौरान 8 या 9 सितंबर की रात उनकी किसी टीम को भेड़िए की स्नैप कैमरा या थर्मल ड्रोन से लोकेशन नहीं मिली और ना ही गश्ती दल को कहीं पर भी उसके पैरों के निशान दिखाई दिए। डीएफओ ने बताया कि जन जागरूकता टीमें गांव में पोस्टर और फ्लेक्स बैनर लगाकर और बैठकों के माध्यम से ग्रामीणों को आदमखोर भेड़िए से बचाव हेतु जागरूक कर रही है। उन्होंने कहा कि रात्रि गश्त में टीम को जो लोग घरों से बाहर सोते मिलते हैं, उन्हें घरों के भीतर दरवाजे बंद करके सोने की हिदायतें भी दी जा रही हैं। उन्होंने आगे बताया कि उपद्रवी भेड़िए को गाँव के भीतर घुसने से रोकने के लिए उन गाँव के बाहर पटाखे भी छुड़ाए जा रहे हैं। तो वहीं प्रदेश की मुख्य वन संरक्षण रेणु सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि भेड़ियों के हमले से कुल 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 20 लोग अब तक घायल हो चुके हैं। नजर में आए 6 में से 4 भेड़ियों को हम पहले ही पकड़ चुके हैं, लेकिन 29 अगस्त को पकड़े गए अंतिम भेड़िए के बाद से अभी तक कोई भी भेड़िया हाथ नहीं लगा है। उन्होंने बताया कि वन विभाग के 165 कर्मियों और 18 शूटरों की मदद से पूरी कोशिश की जा रही है और गश्ती दल दिन रात निगरानी में भी लगा हुआ है। 4 थर्मल ड्रोन लगाकर उड़ान भर रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस, वन विभाग और राजस्व की 100 से अधिक टीमें भी भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगी हुई हैं। हमले से बचने के लिए जागरूक ग्रामीण छत पर लेटने लगे तो भेड़ियों ने भी अपना पैतरा बदल लिया। अब वो पेड़ों के सहारे छत पर भी पहुंच रहे हैं। रविवार रात भी एक भेड़िया हरदी क्षेत्र के ग्राम पंचायत गंगा प्रसाद नई बस्ती निवासी रमेश सिंह की छत पर पहुंच गया। समय पर परिजनों के जागने के कारण वो हमले में असफल हो गया। बता दें कि 5वें भेड़िए को ट्रैक करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया क्योंकि भेड़िए काफी होशियार हो गए थे। उन्होंने बताया कि जब भी हमारा ड्रोन इनके पास जाता था तो ये हरकत में आ जाते थे और भाग जाते थे। इस बार हमने उनके पैरों के निशानों को ट्रैक किया। अब एक और भेड़िया बचा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। उन्होंने कहा कि हम इन भेड़ियों को चिड़ियाघर में भेज देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।